Students, today we will discuss the next topic, that is moving coil galvanometer. Basically what is this? Moving coil galvanometer क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है, ये यूज़ होगा टू मेजर द स्मॉल करंट. स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू मेजर द स्मॉल करंट. इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी. ठीक है, जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को इज़ प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस द टॉ. कल ही हमने ये आर्टिकल किया था, टॉ इज इक्वल टू NBIA साइन थीटा. दिस ये एक्सपीरियंस करेंगे वो टॉ. इतनी टॉर्क क्या है करंट कैरिंग कॉइल जो है वो एक्सपीरियंस करेगी जब हम उसको कहाँ रखेंगे? इन द मैग्नेटिक फील्ड. इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है, देखो ये एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है. ठीक है, इट इज़ द नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ साइड, दिस इज द साउथ. करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट इज I. ठीक है, यहाँ पे हमने एक फास्फोर ब्रॉन्ज वायर लगाई है, इसके साथ ही यहाँ पे डिटेक्टर लगा है टू डिटेक्ट द स्मॉल करंट. ये डिटेक्टर है स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए. ये फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर है, दिस वन. ये कनकेव टाइप हमने मैग्नेट्स लगाए हैं नॉर्थ एंड साउथ. क्यों लगाए होते हैं ये कनकेव टाइप? दिस वन, ये कनकेव टाइप क्यों है? टू प्रोवाइड द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, यहाँ पे हम एक स्प्रिंग लगा देंगे. दिस इज द स्प्रिंग. स्प्रिंग क्यों है? रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट I, टू मैग्नेट्स नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है, कनकेव टाइप, अ फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर, अ स्प्रिंग एंड अ डिटेक्टर. इट इज़ ऑल अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन. किन किन चीज़ों का ये है ये बना हुआ है. ठीक है, अब इसकी वर्किंग क्या है कि एज द करंट पास थ्रू द कॉइल इट एक्सपीरियंस द टॉर्क. ठीक है, विच इज़ कॉल्ड द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या आ गई इसकी? ठीक है, जब इसमें से करंट पास करेगा करंट कैरिंग कॉइल में से तो ये एक्सपीरियंस करेगी टॉर्क. ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दैट टॉर्क इज N टॉ इज इक्वल टू NBIA साइन थीटा. ऑल्सो द दिस स्प्रिंग प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग टॉर्क. ठीक है, टॉर्क ही बोलेंगे यहाँ पे. रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो प्रोवाइड की जाएगी बाय द स्प्रिंग. जहाँ पे स्प्रिंग की बात हो रही है वहाँ हुक्स लॉ लगेगा, दैट इज टॉ इज प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड दिस इम्प्लाइज टॉ इज इक्वल टू K थीटा. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. बोथ इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे. सो दिस बिकम NBIA साइन थीटा इज इक्वल टू K थीटा. साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. क्यों? कनकेव टाइप मैग्नेट्स हैं. कनकेव टाइप मैग्नेट्स क्या हैं? साइन थीटा फैक्टर को रिमूव करने के लिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है. इसी कारण हमने क्या है यहाँ पे कनकेव टाइप मैग्नेट्स लगाए हैं. दिस वन कनकेव टाइप मैग्नेट्स. ये किस चीज़ के लिए? टू प्रोवाइड द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोवाइड होगा. ठीक है, तो साइन थीटा फैक्टर क्या है वो रिमूव हो जाएगा. सो साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. सो NBIA थीटा इज इक्वल टू K थीटा. सो I इज इक्वल टू K अपॉन NBA. I इज इक्वल टू K अपॉन NBA. K थीटा अपॉन NBA. चाहे इसको 9 आप साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा.
सो दिस बिकम I इज इक्वल टू K थीटा अपॉन NBA। दोनों को कंपेयर किया, ठीक है, दिस बिकम K थीटा अपॉन NBA, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, सो I इज इक्वल टू K थीटा। जब साइन थीटा रिमूव हो जाएगा, फैक्टर ही रिमूव हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा भी रहने दो इसको लिखना, ठीक है, इट इज़ साइन थीटा फैक्टर रिमूव हो जाता है, सो साइन थीटा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, सो थीटा 90 डिग्री, साइन 91, सो थीटा इज इक्वल टू अप्रोचेज 90 डिग्री, साइन 90 कितना आ जाएगा 1, सो दिस बिकम I इज इक्वल टू K थीटा अपॉन NBA। फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस साइड I किसके प्रोपोर्शनल आ गया बच्चे, थीटा। जब हमने इट इज़ टू मेजर द स्मॉल करंट, जब डिफ्लेक्शन आई तो इसने हम क्या है वहाँ पे स्मॉल करंट मेजर कर लेंगे, ठीक है। समझ लगी कि नहीं? क्या किया मैंने बच्चे, समझो, जब करंट पास किया इस करंट कैरिंग कॉइल में से, तो इसने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा की, दैट टॉर्क इज़, पता है हमें टॉर्क पैदा होती है जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइलों को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, दैट टॉर्क इज NBA साइन थीटा। ऑल्सो रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग। स्प्रिंग जो है वो अब टर्न की, टॉ मीन्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इसको रखा कॉइल को, तो क्या है, इसको फोर्स लगी, ये घूम गई अपनी जगह से, ठीक है। उसको दोबारा से उस सेम जगह पे लाने के लिए, उसकी दोबारा से उसकी शेप को रीगेन करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड की जाती है बाय द स्प्रिंग। सो हुक्स लॉ क्या है, टॉ इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, सो दिस इंप्लाइज टॉ इज इक्वल टू K थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, दिस इज NBA साइन थीटा इज इक्वल टू K थीटा। साइन थीटा फैक्टर को रिमूव करना है, ठीक है, प्रोवाइडिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब थीटा अप्रोचेज 90 डिग्री, साइन 91, सो I इज इक्वल टू दिस, I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। डिफ्लेक्शन आएगी, डिफ्लेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू हम करंट देखेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। थैंक यू वेरी मच।